हाँ सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता का 5वें अध्याय का 20वां श्लोक देखें। न प्रहिषेत प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मण स्थितः। न प्रहिषेत प्रियम प्राप्य, जो बहुत प्रिय को प्राप्त करके बहुत इतरा नहीं जाता है। जड़ हर्षहि सुख दुख विल खाहि दोषम धीर धरहि मन माहि। सुखे दुखे समय कृत्वा, जो सुख में दुख में हान में लाभ में जय में पराजय में समान रहे, समत्वम योग उच्यते। यही भगवान यहाँ समझा रहे हैं। एक ही बात को कितनी तरह से समझा रहे हैं, लेकिन जीवन में उतरना इतना आसान है क्या। न प्रहिषेत प्रियम प्राप्य, प्रिय को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न न हो। अब आज तक कोई मिला? साधु सन्यासी भी आज तक कोई मिला जो प्रिय को प्राप्त करके प्रसन्न होता हुआ दिखाई न दे। नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, और अप्रियम, जो अप्रिय हो उसको प्राप्त करके जो द्विजेत माने उद्विग्न न होता हो। प्रिय को प्राप्त करके बहुत प्रफुल्लित न हो जाता हो, और अप्रिय को प्राप्त करके बहुत घबरा न जाता हो, उद्विग्न न हो जाता हो। स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो, स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो, ऐसे इसका विच्छेद हो जाएगा, पद विच्छेद। जो स्थिर बुद्धि, सुख में दुख में समान बुद्धि वाला हो, हर्ष में विषाद में समान बुद्धि वाला हो, जय में पराजय में समान बुद्धि वाला हो, और असम्मूढ़ो, जो मूढ़ता को प्राप्त न हो जाए। परिस्थिति बसात बहुत से लोग मूढ़ता को प्राप्त हो जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी मूढ़ता को प्राप्त हो जाते हैं। नारद वाला कथा आप लोगों को याद होगी, नारद वाली कथा। उनको भी मूढ़ता हो गई जब उनको मन वांछित फल प्राप्त नहीं हुआ। जिस कन्या पर व्यामोहित थे, जब वो कन्या प्राप्त नहीं हुई तो इतने मूढ़ हो गए कि जिनका नित्य भजन करते थे उन्हीं को मारने के लिए दौड़ पड़े। दहियों साप के मरियों जाई, जगत मोर उपहास कराई। तो जो स्थिर बुद्ध हो और विषम परिस्थितियों में भी जो मूढ़ता को प्राप्त न होता हो, ब्रह्मवित ब्रह्मण स्थिति, वह ब्रह्मवित आत्म तत्व को अच्छी तरह जानने वाला, कि आत्मा जो है मात्र दृष्टा है, इसे शस्त्र छेद नहीं सकता। नैनम छेदन शस्त्राणम नैनम दहति पावकः, और अग्नि इसको जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, तो कोई चीज़ इसे दुखी कैसे कर सकती है। जो इस आत्म तत्व को अच्छी तरह जानते हैं, जो ब्रह्मविद हैं, ब्रह्म को अच्छी तरह जानने का मतलब आत्म तत्व को अच्छी तरह जानते हैं, ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्मण स्थित, वह नित्य ब्रह्म में ही, आत्मभाव में ही, सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। अब 21वां देखिए। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्द्यत आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सूक्ष्म क्षयम अश्नुते। क्षमा करें, सुखम क्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा, इसका पद विच्छेद हो जाएगा। बाह्य स्पर्शेश, फिर असक्तात्मा, फिर विन्दत आत्मन हो जाएगा विन्दत आत्मनि यत सुखम। यत अलग हो जाएगा, सुखम अलग हो जाएगा।
स ब्रह्मयोग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। जो पहले श्लोक में इससे पूर्व में बता चुके हैं ना, उसी भाव को और दृढ़ किया जा रहा है कि बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा, जो बाह्य स्पर्श से अशक्त हो। व्हाट मतलब बाह्य स्पर्श माने क्या? अरे भाई, परांच खान व्यतट स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यत न तांतरात्मन। इंद्रियों को परमात्मा ने बहिर्मुखी बना दिया है, इसलिए बाहर के ही विषयों से संस्पर्श करती हैं, बाहर के विषयों का ज्ञान प्राप्त करती हैं, अंतर्मुखी होकर भीतर का ज्ञान प्राप्त ही नहीं करती। तो बाह्य स्पर्शेष का मतलब हो गया कि जो इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों में अशक्त हूँ। इंद्रियों का जो अर्थ है, जैसे नेत्र का अर्थ क्या है? रूप। और ये श्रोत्र का अर्थ क्या है? शब्द। त्वचा का अर्थ क्या? अर्थ माने विषय। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। रसना का विषय क्या है? रस। नासिका का विषय क्या है? गंध। जो इनके विषयों से अपने को अशक्त रखता, उसमें आसक्त नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं कि इनका ज्ञान प्राप्त नहीं करता हो। ज्ञान प्राप्त करना और आसक्त होना दोनों में बड़ा अंतर है। रूप देखना और रूप से आसक्त हो जाना, दोनों में बड़ा अंतर है। तटस्थ भाव से, जैसे भगवान ने कहा दूसरे अध्याय में, क्या कहा कि राग द्वेष वियुक्ते तु विषयान इंद्रियश्चर। विषयों को इंद्रियों में चरने दो। ये इसीलिए बनी है क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो अपि न वर्तते। बिना उद्देश्य के तो कालिदास ने कहा कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता। तो क्या परमात्मा ने इंद्रिय बनाया और इंद्रियों का विषय बनाया तो ऐसे ही बना दिया? अरे ऐसे नहीं बना दिया। बस इनका संयमित अनुशासित ढंग से प्रयोग करना है। किसी भी इंद्रियों के विषय में आसक्त नहीं होना है। देखना तो है, इंद्रियों के विषयों का ज्ञान प्राप्त तो करना है, उनमें आसक्त नहीं होना है। ये बताया जा रहा है कि बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा, इंद्रिय के विषयों में बध न जाए, राग और द्वेष में न पड़ जाए, नहीं तो फिर जिंदगी परेशान हो जाएगी। निर्लिप्त भाव से, जैसे नदी अपने तटों को छू के बहती है लेकिन तटों से उसका कोई अनुबंध नहीं होता है। एक से एक सुंदर घाट आएंगे, हरिद्वार का घाट आएगा, काशी का, प्रयाग का घाट आएगा, काशी का घाट आएगा। तो नदी ये नहीं कहती अरे बड़ा पुण्यात्मा घाट है, चलो थोड़ी देर के लिए ठहर जाएं। और जहाँ थोड़ी देर के लिए नदी ठहरी वहीं मर गई। नदी की परिभाषा ही है नित्य प्रवहमान, जो नित्य बह रही है, असंग होके बह रही है, और रुकी जहाँ वहाँ वह मर गई। तो जैसे नदी तटों को छू के बहती है लेकिन तटों से बहती नहीं है, उसका प्रवाह से अनुबंध है, तटों से कोई अनुबंध नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर विषयों का ज्ञान तो प्राप्त करें इंद्रियों से, इंद्रियाँ इसीलिए मिली हैं, लेकिन देखना कहीं बध मत जाना। बध गए ना तो जीवन वहीं रुक जाएगा। जीवन एक प्रवाह है और इस प्रवाह का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। उस प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। फिर कह रहे हैं बिंदत बाह्य स्पर्श सशक्त आत्मा बिंदत आत्मनि यत सुखम। और जो अपने अंतःकरण के सुख में ही, आत्म सुख में ही, आत्मा के आनंद में ही जो निमग्न हैं, निमज्जित हैं, जो जिनको विषय संस्पर्श आनंदित नहीं करते हैं, आत्मानुभूत में ही जो आनंदित रहते हैं, क्योंकि भीतर बड़ा आनंद है भैया।
भीतर जो है ना सच्ची व्यापक एक ब्रह्म अभिलाषी सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। तुलसी ने कहा ना अस प्रभु हृदय, कौन? आनंद घन का जो समुद्र परमात्मा भीतर है, हम भीतर जाते ही नहीं। एक बार अपने भक्तों के बीच में एक महात्मा ने अपने शिष्य से कहा, अरे भाई वो डिबिया में जो पारस पत्थर की एक डिबिया थी महात्मा जी के पास, तो कहा उस पारस पत्थर की डिबिया में एक जो लोहे की अंगूठी है उसको ले आओ। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पारस पत्थर में अंगूठी लोहे की तो सोना हो जाएगी। हम महात्मा जी कह रहे हैं कि पारस पत्थर में बंद जो लोहे की अंगूठी है उसे ले आओ। शिष्य गया, ले आके दे दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि लोहे पारस पत्थर के संस्पर्श से लोहा सोना क्यों नहीं हो गया। तो जब महात्मा ने डिबिया खोली तो क्या देखा लोगों ने कि वह लोहे की अंगूठी को कपड़े में लपेटे थे, इसलिए वो पारस पत्थर से संस्पर्श उसका नहीं हो रहा था। इसी तरह से परमात्मा भीतर तो है, अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी। क्यों? अब भीतर परमात्मा से संस्पर्श ही नहीं है। विषयों के संस्पर्श में आदमी इतना उलझ गया है, इतना निमज्जित हो गया है। और शास्त्र कहते हैं कि आपात रमणा विषया पर्यंतम दुखदायी न। ये सारे विषय जो हैं ना, जब संस्पर्श इनसे हो तभी आनंद देते, इसके बाद एक कष्टदायी हो जाते हैं। जैसे खाज है ना, जो शुरू में खुजलाओ तो बड़ा आनंद आता है, अब बाद में बड़ी भीषण जलन होती है। वैसी तरह ये सारे विषय जो हैं ये जीव को जलाने वाले ही हैं, लेकिन शुरू में जब संस्पर्श होता है तो बड़ा आनंद आता है। आपात रमणा विषया पर्यंतम दुखदायी। स ब्रह्मयोग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। वह युक्तात्मा, युक्तात्मा का कितनी बार हमने अच्छी तरह समझाया। युक्तात्मा किसे कहते हैं? जिसका मन बुद्धि इंद्रिय सब नियंत्रण में हो, वश में हो, जब जहाँ चाहता हो इनका उपयोग करता हो और जब जहाँ चाहता हो संयम के खोल में बंद कर देता हो, उसको युक्तात्मा कहते हैं। ब्रह्म योग युक्तात्मा, जिसने अपने इन सारे जो उपकरण हैं शरीर के, हैं चित्त है, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, इनको जो निरंतर परमात्मा में लगाए रह रहा है, योग युक्त आत्मा। कबीर ने कहा ना, बैठे सूते खड़े उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। कुछ भी करो, जब सोऊं तब करूं दंडवत, जो कुछ करूं सो पूजा, गिरह उदान एक सम देखूं, भाव न लावो दूजा, संतोष सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद ते जादिन उपजी, अनुदिन अधिक चली। जब हर कर्म ईश्वर आराधन के लिए ही हो रहा हो, यह शरीर ईश्वर की इच्छा की पूर्ति का साधन मात्र बनकर रह गया हो, और शरीर से होने वाला हर कर्म ईश्वरार्पण हो रहा हो, हे प्रभु ये तेरा ही सब कुछ शरीर है, तेरी ही दी हुई शक्ति है, तेरा ही दिया हुआ प्राण है, इससे हो रहे सारे कर्म भी तेरे ही द्वारा नियोजित, तेरे ही लिए हो रहे हैं। इस तरह जो निरंतर ब्रह्म से युक्त है, सुखम अक्षयम अश्नुते। अश्नुते माने भोग करना, असन 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 माने भोजन करना। उसी से ना अनशन बना है। अनशन ही नेता लोग अनशन पर बैठते हैं, रात को भर पेट ठूस के और सुबह जाकर के अनशन पर बैठते हैं सब। अनशन माने असन न, तो असन माने भोजन करना, अनशन माने भोजन न करना।
तो सब मिला के अर्थ क्या हो गया? बाह्य स्पर्शे सशक्तात्मा, जो इंद्रिय के विषयों से एकदम निर्लिप्त है, अशक्त है। इंद्रिय विषयों का ज्ञान तो प्राप्त कर लेता है लेकिन उनसे कहीं बचता नहीं है। नित्य आत्मनियत सुख, विंध्य आत्मनियत सुखम, और जो अपने ही आत्म सुख में निमज्जित रहता है, आत्मा के बोध के आनंद में निमज्जित रहता है, स ब्रह्म योग युक्त आत्मा। वह युक्त आत्मा जिसने अपने सारे उपकरणों को शरीर के, सारे साधनों को शरीर के, चित्त को, बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को परमात्मा से जोड़ दिया है, निरंतर परमात्मा में लगा दिया है। सुखम क्षयम अश्नुते, वो अक्षय सुख का आनंद करता है, उसका सुख कभी क्षीण नहीं होता है। अब देखें 22वां, यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आजंतवंत कौन्तेय न ते सुरमते बुध। देखो भैया, ये अध्यात्म की सबसे उच्च कक्षा है। गीता से उच्च, गीता से गूढ़ अभी आध्यात्मिक ग्रंथ मानव जाति ने पैदा नहीं किया है, मानव जाति को प्राप्त नहीं हुआ है। ये अध्यात्म की सबसे उच्च कक्षा है। अब जैसे देखो, शुरू में बच्चों को जब पाठ्य पुस्तकें आती हैं, जो नर्सरी आदि के बच्चे हैं कक्षाएँ, तो उसमें सुंदर सुंदर रंगीन चित्र, सुंदर सुंदर कहानियाँ। लेकिन जैसे जैसे उच्च आसन की कक्षा में आप जाओगे तो रंगीन चित्र गायब, सुंदर सुंदर कहानियाँ गायब, तत्व की बात होती है। तो यहाँ वो सब संबुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। तुलसी ने साफ साफ लिख दिया, ते कारण यावत ही हारे कामी काक बलाक विचारे। बहुत जिनके बुद्धि का परिष्कार इस स्तर तक हो गया हो कि ऐसे गूढ़ बातों को सुनने में ही आनंद आ रहा हो, और जिनको जो व्यास लोग बात बात पर चुटकुला, फिर लगा ढोलक झाल हारमोनिया बजने, फिर लगे गाना गाने, फिर उठ के कुछ औरतें कुछ पुरुष लगे नाचने, वो सब पाखंड, वो सब नाटक निचली कक्षाओं में चलता है। ब्रह्म ज्ञान की उच्च कक्षाओं में सब नहीं चलेगा, और ये सब चल रहा है तो ब्रह्म ज्ञान की कक्षा ही नहीं है। इतना भी अच्छी तरह जान लीजिए। और आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं कि इस तरह की गूढ़ कक्षाओं में रोज नियम से सुबह आके बैठ जाते हैं। और एक नहीं तो डॉक्टर साहब बता रहे थे, बारिश हो रही थी, हमने समझा हो सकता है आज लोग न आए, सब छाता लगा लगा के चले आए। ये प्रतिबद्धता घोर कलकाल में, ऐसे मतभ्रष्ट समाज में अभी ऐसे लोग हैं जो ऐसे उच्च कक्षाओं के रोज के विद्यार्थी हैं, बहुत बड़ी बात है। और मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं यह प्रवचन मैं नहीं करता हूँ। प्रवचन करता तो धारा प्रवाह बोलता, अब बिना इस बात को समझे कि आपके दिमाग में उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। मैंने बार बार कहा, ये गीता की कक्षा है, ये गीता का प्रवचन नहीं है, और आप श्रोता नहीं हैं, आप विद्यार्थी हैं। उसी भाव से, उसी सीरियसनेस से, उसी संवेदना से आप मेरी बातों को सुने। जैसे पार्वती जैसे श्रोता को भी बार बार शिव जी कहते हैं, सावधान सुन सुमुख सयानी। ये सावधान होकर सुनने वाली चीज़ है। तो देखें 22वां श्लोक, यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यवंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। अर्थ तो बहुत आसान है, जीवन में अमल बहुत कठिन है। यही संस्पर्शजा भोगा, ये जो इंद्रियों के संस्पर्श वाले भोग हैं,
दुख होना ये होते, ये दुखों की खानी हैं। दुखों की योनि माने दुखों की खानी है, दुख पैदा करने वाले हैं। आद्यंतवंतः, ये आरंभ और अंत वाले हैं। कोई भी इंद्रिय का विषय शाश्वत रहता है क्या? नहीं ना। तो मिला तो जितना सुख दिया, बिछड़ा तो उतना दुख देगा। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछड़त एक प्राण हर लेही। तुलसी ने कहा भैया साधु साधु और दुष्ट एक गुण इनमें सामान्य है, कॉमन टू ऑल, कॉमन टू बोथ। व्हाट इज, क्या है भैया? क्या गुण इन दोनों में सामान्य है? क्या दोनों दुख देते हैं। संत भी दुख देता है और असंत भी दुख देता है। बस अंतर इतना है कि जब असंत, जब दुष्ट मिलता है तो दुख देता है, और जब संत बिछड़ता है तो दुख देता है। बंदौ संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। बिछड़त एक प्राण हर लेही, अब मिलत एक दारुण दुख देही। आद्यंतवंतः, तो ये जितने विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों से प्राप्त भोग हैं, सब आदि अंत वाले हैं। हे कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, न ते सुरमते बुधः। जो बुद्धिमान लोग हैं वह इनमें नहीं रमते हैं, इनमें नहीं आसक्त होते हैं, इनमें नहीं रमण करते हैं। अर्थ तो बहुत आसान हो गया, लेकिन अब जीवन में उतारना कितना कठिन है? इंद्रियों को बहिर्मुख से अंतर्मुख करना कितना कठिन है? ये निरंतर सत्संग से ही संभव होगा। अरे गरुड़ जी को जब मोह हो गया, जब भगवान का नागपाश काटे, तो बोले कि अगर ये ब्रह्म हैं तो इनको मेरी सहायता की क्या आवश्यकता पड़ी? अशक्त की तरह नागपाश में बंधे थे, हमने जाके इनको नागपाश से मुक्त किया। अब इस मोह में गरुड़ पड़ गए। रास्ते में भगवान शिव मिले तो भगवान शिव से अपना भ्रम इन्होंने बताया, अपना मोह, अपनी मूर्ता भगवान शिव के सामने रखी। प्रभु हमें बोधित करिए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो शिव जी ने क्या कहा जानते हैं? शिव जी ने कहा कि मिले गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भात समझावं तोही। जब बहुकाल करिए सतसंगा, तबई होई संशय कर भंगा। हे गरुड़, अब रास्ते में मिले हो भैया, न मेरे पास इतना समय है, तुम्हारे पास समय हो भी तो हो, लेकिन मैं तो कहीं जा रहा हूँ, और इतने आसानी से तुम्हारा यह भ्रम निवारण नहीं है हो सकता। इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पता भेज रहा हूँ, यहाँ जाते ही तुम्हारा मोह निवारण हो जाएगा। अब गरुड़ बड़ा चक्कर में पड़े, भगवान शिव से बढ़ के मोह निवारण करने वाला कौन है? जहाँ जाते ही हमारा मोह निवारण हो जाएगा। शिव जी ने कहा जहाँ नित्य सत्संग होता है मैं तुमको वहाँ भेज रहा हूँ, जाओ। भुसुंड जी के यहाँ भेजे, और भुसुंड जी के यहाँ जाते ही गरुड़ का मोह निरसन हो गया। भुसुंड जी पूछते हैं कि अरे किस कारण आप आए हैं, अपने आने का प्रयोजन बताइए। तो गरुड़ जी क्या कहते हैं कि सुनो तात जय कारण आयऊ, असो सब भयऊ दर्श तव पायऊ। जिसके लिए मैं आया हूँ ना, वो तो बस यहाँ आते ही कार्य पूरा हो गया। तो सत्संग की, नित्य सत्संग की ये महिमा है। आज ये जो चीज़ें कठिन लग रही हैं, रोज़ सुनते सुनते कभी आसान भी हो जाएंगी। इस तरह तो आप निश्चित जानिए ये सत्संगत का प्रभाव है। अब ये 23वां मंत्र देखिए। शक्नोति है वह सोढ़ुम, प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद्भवम वेगम,
स युक्त स सुखी नर। अब इसका पहले पद विच्छेद कर दें ताकि आपको अर्थ समझ में आसान आ जाए। शक्नोति हैव, इसका हो जाएगा शक्नोत इह एव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम, काम क्रोध उद्भवम, इसका पद विच्छेद कर दिया मैंने। बेगम स युक्त स सुखी नर। यह माने जो साधक, यह माने इस मनुष्य लोक में, इस मनुष्य शरीर में, शरीर विमोक्षणात्, शरीर के मुक्त होने से पहले पहले, शरीर के गिरने से पहले पहले केनोपनिषद में एक मंत्र आता है ना, इह चेद वेदी तत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेता तस्माद् लोकात् मृता भवन्ति। वही बात यहाँ कही जा रही है। वहाँ कहा गया कि अरे इस शरीर के गिरने से पहले पहले अगर इस शरीर का जो अभीष्ट है, मानव शरीर मिलने का जो अंतिम लक्ष्य है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति, अमृत तत्व का बोध, आत्म तत्व का बोध, अगर वो पूरा हो गया तो समझो पूरा हुआ विशाहुणा, पूरा बिजनेस कर लिया मनुष्य इस संसार में आके आपने। कबीर के शब्दों में बहुर ले आओ हट, अब फिर बार बार इस संसार रूपी बाजार में नहीं आना है। क्यों? क्योंकि जो मानव शरीर, मानव जन्म का अंतिम लक्ष्य था वो हमने इस संसार में आके प्राप्त कर लिया। क्या? मुक्ति, मोक्ष, परमात्मा तत्व की प्राप्ति। लेकिन अगर शरीर के गिरने से पहले पहले परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं हुई तो समझो इतना बड़ा घाटा हो गया कि 84 लाख योनियां इस घाटे को पूरा नहीं कर पाएंगी। इस चक्कर में नहीं रहना है कि मनुष्य का शरीर मरेगा तो मनुष्य ही मिलेगा। ये तो हमारे संस्कृति के मूल जो चिंतन है ना, मूल जो धरातल है ना, उस पर नए नए वाद जो पैदा हुए हैं ना, ये चोट करते। क्योंकि हमारे यहाँ पुनर्जन्म की कथा और उस जन्म में नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण की कथा दी गई है। जड़ भरत की कथा देख लीजिए। पहले महाराज भरत थे, जंगल में तपस्या करने गए, वहाँ एक मृगछौना उनके आश्रम के निकट आ गया, उसको पाल लिए और उससे इतना मोह बन गया उनका कि मरते समय उसी के चिंतन में लगे रहे कि अब इसको कौन दाना देगा, कौन पानी देगा, इसका क्या होगा। तो भगवान ने गीता में साफ साफ कह दिया, यम यम स्मरण भावम तज्य तंते कलेवरम तम तमय वेति कौनते ये सदा तद्भाव भावित। मरते समय जिसके अंदर जैसी भावना होती है उसको वैसा ही शरीर प्रकृति से मांग लेता है। परमात्मा को क्या पड़ा है भैया कि आप आदमी हो तो आपको भैंस बना दे, आपको कीट पतंग बना दे, काहे? अरे नहीं, आप खुद मांगते हो। उस समय आपकी जैसी भावना होती है उसी के भोगानुरूप शरीर मांगते हो और प्रकृति वो शरीर आपको दे देती है। तो ये कहना कि आदमी मर के आदमी ही होगा, ये दरअसल बड़े ही चतुराई के ढंग से हमारी सांस्कृतिक चेतना पर आघात करते हैं। ये जितने भी नए नए पंथ कल्प पैदा हो गए हैं ना, कोई सतनामी है, कोई कबीरपंथी है, कोई ये है, कोई वो है, ये जिस बौद्ध भी हैं, जितने भी हैं, ये सब सनातन धर्म को गाली देते हैं। सनातन धर्म किसी को गाली नहीं देता है, अपनी बात तर्क के साथ पुरजोर ढंग से कहता है। तो शक्नोति है वह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर के गिरने से पहले पहले है ना, जो व्यक्ति काम क्रोध से उत्पन्न वेग को, आवेग को सह लेता है,
सहने की सामर्थ्य जुटा लेता है, मतलब काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही युक्त नर है। युक्त का कितनी बार बताए हम, वही योगी है समझ लो, और वही सुखी, जो काम क्रोध के वेग पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब 24वां देखिए। यो अंतः सुखो अंतरारामा, यो अंतः सुखो अंतरारामस्ताथंतर ज्योतिरेव स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधिगच्छति। अब इसको टुकड़ा टुकड़ा करना ही पड़ेगा। यो अंतः का हो जाएगा यह अंतः, सुखों का सुख, अंतराराम ऐसे होगा, अंतराराम, फिर तथा अंतर्ज्योतिएव च स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतः अधिगच्छति। अब इतना इतने शब्दों को मिला के एक बना दिया। यो अंत सुखो अंतरारामस तथा अंतर्ज्योतिरेव च ज्योतिरेव स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधिगच्छति। यह माने जो पुरुष, यह माने जो पुरुष निश्चय करके, ये माने निश्चय करके अंत सुख, आत्मा में ही सुख वाला है, अंतराराम, अंत आराम, अंतर आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो अंतर ज्योति आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह ब्रह्मभूत अधिगच्छति, मतलब सच्चिदानंद ब्रह्मभूत हो जाता है। ब्रह्मभूत माने ब्रह्म के समान हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाई, यहाँ ये भाव है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन, सोई जानहि जहि देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। यही भाव यहाँ है कि जो पुरुष अपने आत्मा में ही सुख वाला है, जो विषयों में रमण करके सुख की प्राप्ति नहीं करता है, जो ध्यान में अपनी अंतरात्मा में उतर करके और आत्म सुख में आनंदित होता है, और जो भीतर जो ज्योति जल रही है ना, उस अंतर ज्योति के प्रकाश में आनंद लेता है, वह योगी ब्रह्मभूत अधिगच्छति, ब्रह्मभूत ही हो जाता है, यानी ब्रह्म के समान ही हो जाता है, ब्रह्म के समान ही आनंद वाला हो जाता है। अब आज का यही समाप्त करते हैं, समय आप लोगों का ज़्यादा हो गया, फिर कल मिलेंगे, मिलते रहेंगे। आप लोगों के लिए जहाँ भी रहेंगे, जिस परिस्थिति में रहेंगे, आप विश्वास करिए कि बिना आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाए चैन नहीं आता है मुझे। जिस आकुलता से आप लोग आके सत्संग के टाट पर बैठते हो, उसी आकुलता और उसी समर्पण से मैं आप लोगों के लिए नित्य कोशिश करता हूँ। अब कल बीत गया 13-14 घंटा ट्रेन में, तो वहाँ तो भाई अब इतना ज़ोर ज़ोर से वहाँ बोलता तो लोग इकट्ठा होकर तमाशा देखने लगते, तो वहाँ तो एक दिन नागा बढ़ गया। लेकिन फिर जब लौटेंगे तो एक दिन नागा पड़ेगा। इस बीच में कहीं न कहीं से मौका लगा के आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद।